वो था सेठ था, वो जा रहा था यात्रा पर, बहुत नामी सेठ था उस गांव का। अब वो जैसे ही ट्रेन में चढ़ने को हुआ तो एक उसी गांव का दूसरा व्यक्ति वो उसके साथ में हो लिया। उसने सोचा कि इतना बड़ा सेठ जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ तो इसके पास में होगा, और वो उन्हीं के साथ में बैठ गया और वो सोचा कि चलो ये जहाँ सेठ जी उतरेंगे वहीं मैं उतर जाता हूँ। और वो दोनों जने फिर एक गंतव्य स्थान था, वहां जाकर के वो दोनों उतर गए। और फिर जहां पर वो सेठ जी रहे थे जिस धर्मशाला में, वहीं पर वो साथ में दूसरा व्यक्ति भी उनके साथ में रुक गया और फिर उनसे बोला कि अपन दोनों एक ही गांव के एक ही उसमें कमरे में रह लेते हैं। तो सेठ जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रह लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब दोनों एक कमरे में 7 दिन तक रहे। अब क्या होता था, जैसे ही सेठ जी जाते थे नहाने के लिए, बाहर खाने के लिए, तो वो जो दूसरा था वो उनकी तलाशी लेना शुरू करता कि सेठ जी के पास कुछ ना कुछ तो होगा, इतनी लंबी यात्रा पर आए हैं तो साथ में जरूर पैसा धन कुछ तो लेकर के आए होंगे। अब वो उनका सारा झोला वोला सब टटोल लेता, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं मिलता, उसमें कुछ भी नहीं मिलता। बड़ा परेशान। फिर वो सेठ जी आकर के बैठ जाते। इस तरह से उनके 7 दिन निकल गए, लेकिन उसके लिए कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। आखिर में उसने आखिर वाले दिन पूछ ही लिया कि सेठ जी आप मुझे पहचानते हो? वो बोला कि हाँ पहचानता हूँ, कि आप तो बहुत बड़े सेठ हो और मैं उस गांव का बहुत बड़ा क्या हूँ, चोर हूँ, ठग हूँ, आप मुझे जानते हैं? कि हाँ मैं जानता हूँ। तो आप बताओ कि आप ये अपना जो भी साथ में लाए हो धन माया वो कहाँ रखते थे? मैं तो मतलब सब कुछ आप पर ढूंढ लिया, पर मैं एक आपसे पैसा नहीं ले पाया। तो वो बोले कि अच्छा तो सुनना चाहता है मेरे से? कि हाँ, कि जब मैं जाता था तो मैं तेरे झोले में डाल जाता था सब कुछ उसमें ही डाल जाता था, तो तू मुझे तो ढूंढता रहा लेकिन तूने अपना झोला नहीं ढूंढा। तो हमारा भी बहनों यही हाल है, हम सारे संसार में उस ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर हम चिंतन नहीं करते उस प्रभु का। वो कहीं नहीं है, वो हमारे बिल्कुल नजदीक है, हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जितनी भी कहानियां बनी होती हैं सब हमको समझाने के लिए ही होती हैं। तो ये जो आज का मेरा भजन है वो भी इसी आधार पर है कि वो प्रभु कौन है जिसको कि हम सब ढूंढ रहे हैं, सबको चला रहा है, सबका आधार है। और ये जो मेरा भजन है एक नया ही भजन है, आज पहली बार इसको गाने की कोशिश करूंगी। और ये जो संतोष नारायण माता जी की पहली पुस्तक आप सभी के पास में है, दूसरी छपने को तैयार है, उसी पुस्तक में से ये भजन है। पुस्तक लाए हो? अभी छपने को तैयार। कौन है जिससे सभी को मिलता जग में प्यार है, वो कौन है जिससे सभी को मिलता जग में प्यार है, जिससे मिलन की चाह में दिल रहता ये बेकरार है, जिससे मिलन
किसे का लगे उपकार है। चलती मले जब तन कुछु किसे का लगे उपकार है। वो कौन है जिसे से सभी को मिलता जग में प्यार है। सोने के दिन चांदी सी रात किसी ने रच डाली आहो। सोने के दिन चांदी सी रात किसी ने रच डाली आहो। ये मेल दिन और रात का वो कौन रचनाकार है। ये मेल दिन और रात का वो कौन रचनाकार है। वो कौन है जिससे सभी को मिलता जग में प्यार है। रही ध्यान मन में उसी का जो संतोष ही रहता सदा। रहे ध्यान मन में उसी का जो संतोष ही रहता सदा। आनंद स्रोत वो ईश है वो ओम जगदाधार है। आनंद स्रोत वो ईश है वो ओम जगदाधार है। वो ओम है वो ओम है वो ओम जग का सार है। वो ओम है वो ओम है वो ओम जग का सार है। वो कौन है जिससे सभी को मिलता जग में प्यार है। जिससे मिलन की चाह में दिल